हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आईटीआई के कल हमने बताया था आपको पिछली कक्षा में कि सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस में हमने अलजेब्रा टॉपिक शुरू कर दिया है, जिसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी अलजेब्रा को कैसे ऐड करना है और कैसे माइनस करना है। आज हम लोग दो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज नंबर 1 से लिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 55 + y = 76 और यहाँ दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन 65/3 = 13 2 अब हम लोग इसको हल करने की प्रोसेस को समझेंगे। अब यहाँ 55 + y = 76 दिया है और आपसे पूछ रहा है कि y के वैल्यू को ज्ञात कीजिए, y के वैल्यू को ज्ञात कीजिए और वहाँ x की वैल्यू। तो ऐसे प्रश्नों में आपको कोई एक अलजेब्रा यानी कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट दिया रहेगा और बाकी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू को हमको ज्ञात करना होता है। तो हम बताए थे कि जो भी लास्ट अल्फ़ाबेट है ABCD के X Y Z ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं हमारे वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक, वेरिएबल राशियाँ। तो अब यहाँ 55 + y = 76 दिया है, तो ऐसे सवालों में जितने वेरिएबल हैं यानी जितने y लिखे हुए दिखेंगे उनको एक साइड कर देना है इस इक्वल के और बाकी सबको एक साइड कर देना है। तो ये y यहाँ रह जाएगा इक्वल, ये 76 है और इस 55 को इधर ले जाएंगे। तो आपको पहले भी बताया है कि इक्वल साइन के जब भी कोई नंबर इधर से इधर या इधर से इधर होगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, अगर माइनस है इधर आएगा तो प्लस, इधर आएगा ये प्लस है इधर जाएगा तो -55 हो जाएगा। अब यहाँ 76 में से 55 घटाएंगे तो 1 और 2 21, y = 21 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपको दिया है 65/3x + 14 = 13/2x। अब इस सवाल में हम दो तरीके से इसको भी लगा सकते हैं। एक, या तो आप पूरी तरह से जो पुराना मेथड है कि x को एक तरफ और बाकी नंबरों को एक तरफ कर दीजिए। यहाँ देखेंगे हम कि अगर इस तरह का कोई फ्रिक्शन आपको देता है और बीच में इक्वल दिया है तो आपको बताएं अगर कोई संख्या एक दूसरे से कट रही है तो सबसे पहले आपको उसको कटा देना है। जैसे 13 है और ये 65 है, 13 × 5 = 65, यानी यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो हमारा बच गया 5/3x + 14 = 1/2x। अब हम इसको एक तरफ करने के लिए 3x गुना करते हैं, यानी जो यहाँ है ऊपर गुना इस नीचे वाले के इस ऊपर वाले में करेंगे। 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 और यह है तो यह बराबर, यहाँ इसमें गुना करेंगे तो 3 और धन 14 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 14 है। इस प्रश्न में क्या था, तो दो नंबर थे, एक संख्या थी, अक्षर था। यहाँ दो अक्षर वाले हैं और एक नंबर वाले, तो दोनों अक्षर वालों को एक तरफ कर देंगे तो 10x और ये प्लस है इधर आएगा तो आप जानते हैं माइनस हो जाएगा 3x = 14। तो 10 में से 3 जा 7x = 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14/7, घटाएंगे तो आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू यहाँ 2 आई है और y की वैल्यू यहाँ पर 21 आई है। और हमने अच्छी तरह से जान चुके हैं कि कैसे ये वैल्यू आपकी आ रही है, कैसे ये वैल्यू आ रही है, क्या करना है। जितने अक्षर हैं उनको एक तरफ, जितनी संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर देना है, बाकी सबको जोड़ना और घटाना। आपको बीजगणित का घटाना है, यहाँ पर कैसे घटाते हैं, x को x की तरह रखेंगे, बाकी नंबर को घटाना है। इसको ऐसे समझना है, ये 10 आम है और ये 3 आम है, ये x एक तरह से आम को दिखा रहा है। तो जब भी किसी आम को एक दूसरे से घटाएंगे, किसी के पास 10 आम है, उसने 3 आम किसी को दे दिया तो उसके पास 7 आम बच गए।
ठीक, तो आम लास्ट में लिखना पड़ेगा। यहाँ यक्स जो है एक तरह से आम है या कोई संख्या है या कोई ऐसी चीज है जिसको केवल प्रदर्शित करने के लिए लिखा गया, ये आपस में नहीं जुटेंगे या घटेंगे। ठीक, और ये 10 और 3 आपस में नंबर जो है वो घटेगा। तो आपको अक्षर को एक तरफ कर देना है और संख्या को एक तरफ। इस तरह से आप सवालों को लगा सकते हैं। अब आइए अब तीसरा क्वेश्चन जो हमको दिया है, जो हम घातांक में भी पढ़ चुके हैं, समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो हमें दिया है, घातांक का क्वेश्चन दिया है, x के पावर 0, x के पावर 4 और बटे में x के पावर 4, और यहाँ दिया है x माइनस 2y। चौथा क्वेश्चन बटे में x स्क्वायर माइनस 2x। आइए समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन यानी घातांक में भी हम पढ़ा चुके हैं। x के पावर 0, x के पावर 4, x के पावर 4। यहाँ देखिए ये x के पावर 4 को x के पावर से 4 कट जाएगा, बचेगा x के पावर 0। और आपको पहले भी बता चुके हैं किसी भी संख्या, किसी भी नंबर वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, यदि उसका पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब हम इसको देखेंगे। हमें दिया है x माइनस 2y बटे में x स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ हमें सोचना होगा कि आखिर इससे क्या किया जाए। इसमें ना कुछ जोड़ने वाला दिख रहा है ना घटाने वाला दिख रहा है। अब आप देखें, यहाँ x है, यहाँ y है, कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x y, यानी x यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। ऊपर जैसा है वैसा ही रह जाएगा। नीचे हम क्या कॉमन ले रहे हैं? तो x कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? तो x माइनस यहाँ का बचेगा 2y। तो x जब कॉमन लिए हैं तो बचेगा x माइनस 2y बटे में x माइनस 2y, यानी ये इससे क्या हो जाएगा? आंसर क्या बचेगा? ऊपर 1 और नीचे x, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि कोई संख्या कॉमन तो नहीं है। तो ये आपका बीजगणित में x और y को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, यहाँ से क्या कॉमन होगा, इसके बारे में आपको बहुत जरूरी होगा सीखना। जैसे यहाँ x था, यहाँ y था, कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो इसमें हमें x दिख रहा है कि दोनों जगह, तो x को हमने कॉमन लिया, यहाँ x बच गया, यहाँ 2y, यानी ऊपर वाला नीचे मिल गया, यानी ये एक दूसरे से कट गया और हमें आंसर मिल गया ये बटा में x। तो ये तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन भी आप समझ गए हैं आपके अलजेब्रा चैप्टर में। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें पांचवा क्वेश्चन जो दे रहा है, 5 बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भागे 15 बटा में a माइनस b, हमें ये दिया है। अब ये भाग है तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि 1/2 भागे 1/3 देगा। आपको कैसे भाग देना है? अगर गुणा है तो डायरेक्ट होता है, लेकिन भाग है जिसको गुणा में कन्वर्ट किया जाता है। तो 1/2 तो ऐसे रहेगा। अब भाग को पलट दे रहे हैं, क्या करते रहे हैं? गुणा, तो इसको भी पलट दिया जाता है, यानी 3 बटा में 1। तो यही प्रक्रिया यहाँ भी दोहराना है। ये हो जाएगा 5। और देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, तो ए माइनस बी हो जाता है और एक ब्रैकेट में हो जाता है ए धन बी। अब ये भाग है, इसको हम गुणा कर दिए, यानी भाग को पलट दिए, तो उसके बाद वाली भीम को भी आपको क्या कर देना है? पलट देना है। ए माइनस बी को भी आप क्या कर दीजिए? पलट दीजिए। ए माइनस बी बटा में 15 हो जाए। अब यहाँ देखिए ए माइनस बी यहाँ है, ए माइनस बी ये है, ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 5 है, ये 15 है, कितना हो जाएगा? 3। तो हमारा आंसर ऊपर देखिए ये 5 भी कट गया, भी कट गया, यानी 1 बच गया। नीचे यहाँ 3 बचा है और यहाँ ए धन बी बचा है, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। हमने कुछ नहीं किया, हमें क्वेश्चन दिया था 5 बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
भागे 15/a-b। हमने क्या किया है, ये जैसे है वैसे लिख दिए हैं। 5 इसका फार्मूला होता है a² - b² का, एक ब्रैकेट में a धन b, एक ब्रैकेट में a - b। हमने लिख दिया a धन b और a - b। अब भाग को हमने यहाँ बताया है कि क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, और गुणे के स्थान पे आपको इसको बदल दिया जाता है। तो हमने भाग के जगह जब गुणा कर दिया तो इसको भी पलटना पड़ता है, a - b/15। अब देखिए a - b यहाँ भी था, a - b यहाँ भी है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 5 15 को कटा देंगे 3 हो जाएगा, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 3, ब्रैकेट में a धन b। तो इस तरह से हम इसका गुणा और भाग भी कर सकते हैं। अब आएंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है थोड़ा हमारा जोड़ का है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। इसका जो 6वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित को जोड़ो, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है 2a² धन 3a धन y। दूसरा टर्म इसमें दे रहा है 2a² - 4a² - 5y। और कितना इसमें पद दे रहा है, -3a² धन 4a² - 2a y। और इन तीनों को हमें जोड़ना है। कल भी इस तरह का सवाल हमने आपको पढ़ाया था और आपने समझा भी था कि बीजगणित के जोड़ और घटानों में हमें ध्यान देना है कि जो ये संख्याएं या जो अक्षर हैं उसको ध्यान में रखना है, इन संख्याओं को बाद में ध्यान देना है। पहले हमें देखना है कि अगर यहाँ a² है, दूसरा भी a² इधर मिलना चाहिए। a² है, ये ax² यानी ये नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता, लेकिन यहाँ a² है, जैसा ये है उसी तरह का यह भी है और उसी तरह का, यानी ये तीनों आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। अब जोड़ना है तो हमें ध्यान देना है, ये प्लस है, यह भी प्लस है, तो 2 और 2 4, लेकिन ये -3 है। यानी देखिए कोई गया है आम लेने, ठीक, उसे 2 आम मिला, फिर 2 आम मिला, 4 आम मिल गया, लेकिन किसी दोस्त ने आया और उसे 3 आम छीन कर लेकर चला गया, तो फाइनली उसके पास कितने आम बचे, पहले 2 पाया, फिर 2 4, और किसी ने 3 ले लिया, तो अब उसके पास एक ही आम बचे हैं। तो हम लिखेंगे 1, और आम कैसे दिखा रहे हैं, तो a² जो है हमको आम बता रहा है, ये आम बता रहा है, ये बता रहा है कि ये आम है, यह भी आम है, यह भी आम है। ये 2 आम पाया, फिर 2 आम पाया और 3 आम किसी ने ले लिया उससे, तो 2 4 आम हो गए थे, 3 ले लिया किसी ने, उसके पास 1 ही बचा, और क्या बचा, तो आम बचा। आम को कैसे दिखा रहे हैं, a²। अब यहाँ आएंगे दूसरे टर्म में ax² है, तो मान लेंगे कि ax² जो है संतरे को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, ये संतरे को दिखा रहा है, तो ये भी संतरा है। अब ax² ये तो है नहीं, अभी नहीं, अभी ये संतरा है, ये संतरा, ये 3 इस समीकरण में आपको संतरे के रूप में दिख रहे हैं, जिसको ax² हम कह रहे हैं। तो मान लीजिए क्या है, एक संतरा है, तो 3 संतरा यहाँ मिला उसको, और 3 4 यहाँ मिला, 4 3 7, उसको संतरे मिले, और 4 संतरा उसको किसी को दे दिया, तो 7 में से 4 निकाल देंगे, कितना बच गया, 3। या यहाँ प्लस -4 है, ये प्लस है, ये आपस में 4 संतरा पाया, किसी ने 4 ले लिया, बचा कितना, तो 3, तो 3 उसके पास बच गए, यानी प्लस 3 तो उसके पास है, क्या है, तो संतरा। संतरे को कैसे दिखा रहे हैं, तो ax² के रूप में हम संतरे को लिख रहे हैं, ठीक। इन अक्षरों को आपको बस लिखना है, समझना है। जैसे आम होता है तो आम दिखता है, वो आपस में जुड़ता नहीं है। अगर एक आम और एक आम, या हम 2 चाट कह रहे हैं,
तो ये 2 चाक कहेंगे तो 2 चाक मतलब 2 आगे लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि ऐसे 2 इसे सटा दिए तो ये आपस में जुड़ के चाक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये वस्तु है, संख्या है। उसी तरह जो हमारा अलजेब्रा है या जो हमें बीजगणित में मिलता है वो आपको एक अक्षर बस दिखाएगा, आपको प्रदर्शित करेगा, वो आपस में जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा कौन? तो उसके आगे वाली संख्याएं जुड़ेंगी या घटेंगी। अब तीसरी चीज हमको यहाँ एक्स वाई के रूप में मिला, हम मान लेंगे कि ये हमें सेव मिला है, तो यहाँ आपको एक सेव मिला है, ठीक, यहाँ एक सेव मिला है, यहाँ -5 सेव, आपको किसी को 5 सेव देना पड़ रहा है, फिर यहाँ 2 सेव देना पड़ रहा है, यानी 5 और 2 7 सेव किसी को देना है, जबकि आपके पास एक ही सेव है। 7 सेव आपको किसी को देना है और आपके पास कितने सेव है? तो 1 सेव है, यानी आपको कितने सेव की आवश्यकता पड़ रही है? तो 6 सेव और आपको चाहिए। जो क्या करना पड़ेगा? आपके पास तो एक ही ना है, या तो किसी से उधार लेंगे या किसी से मांगेंगे, यानी मांगी हुई चीज यानी उधार आपका क्या हो जाता है? ऋण हो जाता है, आप कर्ज में चले जाएंगे, ऋण हो जाएंगे। और कितने सेव? तो 6 सेव। और सेव को कैसे दिखाना है? एक्स वाई के रूप में आपको दिखाना है, और ये आपको जोड़ दिया गया है इसका फाइनल आंसर। तो आपको ऐसा कितना भी मिलता है डरना नहीं है, इसको जैसा है वैसे लिख देना है, लेकिन तीनों एक जैसे होने चाहिए। उन सबको आपस में जोड़ना या घटाना है, जो आएगा वो हो जाएगा। ये ax² है, ax² से ax² लिख दीजिए। अब यहाँ नंबर को देखिए कि जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ घटा के जो आएगा वही हो जाएगा। यहाँ xy है तो xy लिख देना है। अब यहाँ 1, 5 और 2 जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जो आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने अभ्यास 1.1 के 6 प्रश्नों को हल किया है। आगे के लिए अब धन्यवाद।